मैयत के कफन के ऊपर कलिमा लिखना लाजमी है और मैयत के कफन के ऊपर कलिमा कौन सी पेंसिल से लिखना होता है और गालों पर या पेशानी पर या सीने पर अगर कुछ भी लिखते हैं तो कौन सी पेंसिल के साथ कौन सी चीज के साथ लिखना होता है, इसकी तफसील सुन लीजिएगा। बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारी खुराफात कर रहे होते हैं और गलत तरीके से कर रहे होते हैं और बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तवज्जो से इसकी तफसील समझ लीजिएगा। ये बात याद रखें कि मैयत की पेशानी पर आप लिखें या सीने पर आप लिखें या फिर कफन पर आप लिखें तो उस सूरत में कोई भी पेंसिल मार्कर इस तरह की कोई चीज इस्तेमाल नहीं करनी होती। यानी कि किसी ऐसी चीज से नहीं लिखना कि जो अपना वो स्याही छोड़ रही है और उस तरह निशान बन रहे हैं, ऐसी किसी चीज से नहीं लिखना होता। हाँ, आप कलीमा लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। पेशानी पर अगर कोई दुआ लिखते हैं, कोई चीज लिखते हैं, मुबारक कलिमात लिखते हैं, सीने पर लिखते हैं या गाल पर लिखते हैं या फिर कफन के ऊपर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लिख सकते हैं। लेकिन किसी पेंसिल, किसी मार्कर, किसी स्याही वाली चीज से नहीं लिखना, बल्कि उसका अफजल और बेहतर तरीका, सही तरीका यह है कि आपने शहादत वाली उंगली के साथ लिखना है। बस वैसे ही इस तरह लिखते जाना है, वो लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। आप उसकी पेशानी पर लिख दें, सीने पर लिख दें, कफन पर लिख दें, बस इसी तरह उंगली से आपने जिस तरह कलीमा लिखा जाता है तो वो आपने इस तरह करके लिख देना है। वो लिखा हुआ नजर नहीं आएगा लेकिन उसकी बरकतें, उसकी फजीलतें उसे हासिल हो जाएंगी। तो जब भी लिखा जाए तो इस तरह शहादत वाली उंगली से लिखना है, किसी पेंसिल, मार्कर, स्याही वाली चीज से नहीं लिखना। और ये लिखना कोई फर्ज, वाजिब या लाजिम नहीं है। आप लिखना चाहें तो अच्छी बात है, लिख सकते हैं। अगर कोई नहीं लिखता तो लिखना कोई जरूरी नहीं था, गुनाहगार नहीं होंगे।